वीरूवाला गांव में रामू अपनी सुंदर पत्नी नेहा के साथ रहता था। रामू बहुत दयालु आदमी था। 2 साल पहले उसके भाई और भाभी चल बसे, इसलिए उनका बेटा और बेटी भी रामू के साथ ही रहते थे। रामू अपने भतीजे राहुल और भतीजी छुटकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी नेहा उनसे बहुत जलन करती थी। भले ही हमारी कोई संतान नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी अपने घर पर रख लो। अरे, इन लावारिस बच्चों का ठेका हम क्यों लें? इतना खर्च होता है हमारा इन पर। रामू ये सब सुन रहा था। लावारिस किन्हें कह रही हो तुम? इनके माँ बाप हम हैं, और इनकी जमीन में भी मैं ही खेती कर रहा हूँ, इसलिए इनके खर्च की चिंता तुम मत करो। कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे खुद के बच्चे नहीं है ये। तुम कैसी औरत हो? अरे, खुश होना चाहिए तुम्हें। कम से कम हमारे पास ये दोनों तो हैं। बात बस अपना मानने की ही तो है, तो इन्हें ही अपना बच्चा मान लो। ये ही तुम्हें अच्छे लगने लगेंगे। मैं इन्हें कभी भी अपना नहीं मानूंगी। नेहा हमेशा उन्हें डांटती थी और उन्हें घर से भगाने की सोचती थी, लेकिन बच्चे नेहा को बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, नेहा किचन में काम कर रही थी, तभी उसे करंट लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ दोनों बच्चे आते हैं। भैया, चाची को चोट लगी है, हमें चाची को बचाना होगा, लेकिन हम बच्चे हैं, हम ये सब कैसे करेंगे? चाचा जी भी यहाँ नहीं हैं। छुटकी, हमें कुछ करना होगा, वरना अगर यहाँ करंट फैल गया तो चाची की जान खतरे में आ जाएगी। हमें चाची को कमरे में ले जाना होगा। चाची बहुत भारी हैं, हम तो बच्चे हैं, हम कैसे ले जाएंगे कमरे में? भगवान का नाम लेकर हम चाची को मेज पर डालेंगे और किसी तरह मेज को कमरे तक घसीट लेंगे। अच्छा काम करने वालों की मदद भगवान हमेशा करते हैं। फिर हम डॉक्टर को बुला लेंगे। अब दोनों किसी तरह नेहा को मेज पर डाल लेते हैं और मेज को धक्का मारकर कमरे में ले आते हैं। फिर वहाँ डॉक्टर आ जाता है और नेहा की जान बच जाती है। कुछ देर बाद नेहा को होश आता है। तब तक वहाँ रामू भी आ गया था। मुझे क्या हो गया था? लो भाई, यहाँ बच्चों ने जंग भी जीत ली और हमारी मैडम को पता भी नहीं। मैं कुछ समझ ही नहीं। आपको बिजली ने पकड़ लिया था, आपके पास सहायता करने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर तक आप वहीं पड़ी रहती तो करंट बढ़ने से आपकी जान भी जा सकती थी। तो मैं कैसे बची? इन बच्चों ने बचाया है आपको। बच्चों ने? हाँ, इन्होंने अपने शरीर और उम्र से भी बड़ा काम किया है। वो कैसे? इन्होंने आपको उठाकर किसी तरह मेज पर डाला और मेज को बिजली की रेंज से दूर ले आए और मुझे बुला लिया। मुझे अगर आधे घंटे बाद सूचना मिलती तो आपकी जान चली जाती। वो तो बच्चों ने सब काम जल्दी जल्दी कर दिया। नेहा रोने लगती है। आज उसकी आंखों से ममता छलक रही थी, मानो भगवान ने उसकी कोख भर दी हो। मैं कितनी अनजान थी। उस ऊपर वाले की कृपा से उसने तो पहले ही 2 फूल से बच्चे मुझे दे रखे थे और मैं पागल अपनी सूनी कोख को देखती रहती थी। इन्होंने मुझे प्यार करना नहीं छोड़ा और मैं हमेशा इन पर जुल्म करती रही। अरे, माँ बच्चों को जन्म देती है, लेकिन इन बच्चों ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। भगवान तेरा धन्यवाद, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब अपने फूल से बच्चों को अपने से एक पल भी दूर नहीं होने दूंगी। फिर सभी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। अब आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। आपकी जिंदगी भी हमेशा खुशियों से भरी रहे।